नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आज आपके लेकर आए हैं रेलवे के ग्रुप डी के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के 2018 के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट आईएमपी हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, लोको पायलट सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों रेलवे सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीके, जीएस, साइंस के मिक्स क्वेश्चन। साथ ही साथ एक आध दो इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आपको उनसे अंदाजा लगाना है कि करंट अफेयर रेलवे ने किस टाइप का पूछा था प्रीवियस ईयर में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर में सबसे पहले ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से तत्व समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18वें समूह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वजन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीगत पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्री को लगने वाला बल क्या कहलाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह अभिकेंद्री बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कड़ई कनाल। कड़ई कनाल रेलवे स्टेशन हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन से जानवर गर्म खून वाला है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबूतर होता है। कबूतर प्राणी जो पक्षी होता है वह गर्म खून वाला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाई पोरपोइसेस। पोरपोइसेस जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 पानी के अणु मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा। कोलेन काइमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निषेचित अंडा युग्मनज जन किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो निषेचित अंडा होता है युग्मनज के रूप में वह गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह दबाव पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के रूप में अभिक्रिया करती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न हमारा, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उसे वनस्पति प्रचार। वनस्पति प्रचार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तब बल द्वारा किया गया कार्य होगा। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 जूल। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन से देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ठोस में। ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा गमन करती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन ठोस, तरल और गैस
रूपों में बाहर निकलता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अधातु जो होती हैं, अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में बाहर निकल जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती दिखती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह प्रक्रिया वामावर्त कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन रीड कर लेना है, लेकिन आपको इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी पढ़ लेना है। उस टाइम पूछा गया था कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? प्रश्न का राइट आंसर था मार्क टुली को चुना गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2005 में शुक्रवार किन तिथियों को था? दोस्तों ये रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे कहीं कहीं मिक्स में, तो 4, 11, 18 और 25 तारीख को शुक्रवार था। अगला प्रश्न हमारा, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में यह होता है। अगला प्रश्न हमारा, करंट अफेयर में पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज्य से सुराज पहल की शुरुआत की थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न हमारा, सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, यदि दक्षिण पश्चिम पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? सेम आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यह उत्तर पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? प्रश्न का राइट आंसर था साई प्रणीत, जो कि 2017 का पूछा गया था। अभी करंट में आपको 2023 और 24 के रीड कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रम पुरस्कार कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हौसला 2017 क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, करंट अफेयर का पूछा गया था, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था? यह कहलाता था बच्चों के अधिकारों का उत्सव। अगला प्रश्न हमारा, किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर था कंपनी शासन। अगला प्रश्न हमारा, सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो सत्यव्रत कादियान जी हैं यह कुश्ती खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछली बार ग्रुप डी में। अगला प्रश्न हमारा हम लोग पढ़ने वाले हैं शिफ्ट 2, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फ्रॉयल बनाने में आसानी होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी के कारण धातुओं की चादरें, पतली पतली चादर बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न हमारा, 3 बार धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फ्रॉयल बनाने में आसानी होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी के कारण धातुओं के पत्थर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा
रक्त में शर्करा शुगर के स्तर का पता चलता है। अगला प्रश्न हमारा 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न हमारा 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली जी। अगला प्रश्न हमारा 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न हमारा पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जेसी पिंटो। अगला प्रश्न हमारा नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर है मिल्क बास्केट। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा है ये 2017 में पूछा गए थे, 2018 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अभी आपको 2023-24 के क्वेश्चन भी रीड कर लेना है, करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा किसी तत्व के समस्थानिक को की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 109। इसमें दोस्तों समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को माइनस कर दिया जाता है। इस प्रकार हमें मुख्य संख्या प्राप्त हो जाती है, परमाणु संख्या प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। अगला प्रश्न हमारा उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न हमारा राम सेतु कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य में राम सेतु स्थित है, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द शेप ऑफ वाटर। अगला प्रश्न हमारा 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आशा भोसले जी को 2018 के समय सम्मानित किया गया था। अभी आपको मैंने कहा 2023 और 24 के भी रीड कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा मई 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया? प्रश्न का राइट आंसर था एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा जी को। अगला प्रश्न हमारा मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट होगी। इसमें 1000 को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें 4 कक्षाएं होती हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 375 मिलियन। अगला प्रश्न हमारा भारतीय रेलवे ट्रैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने में और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एशियन विकास बैंक। अगला प्रश्न हमारा उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा। उस समय दोस्तों 2019 में भारत में मेजबानी की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कौन सी टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और निकिल CuNi को मिश्रित करके कॉन्स्टेंटिन धातु बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ऊतक जो होता है वह पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है यानी मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न हमारा मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा
धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा Hg, Ni, W और Ag। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बन गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न हमारा, किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 216 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? उस समय जीता था पिंक फिल्म ने। अभी आपको 23-24 में फिल्मों से संबंधित क्वेश्चन रीड कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जीनान। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न हमारा, 21 प्रेक्षणों सभी भिन्न का माध्य 40 है। यदि माध्यिका का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का मान बढ़ जाता है। प्रेक्षण का माध्य होगा, प्रश्न का राइट आंसर होगा 50। यह आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। दोस्तों, आज हमने ग्रुप डी के 2 शिफ्ट के क्वेश्चन को रीड किया। कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।